जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BDS स्टेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अंक से और दो अंक से गुणा करना सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस दो से ऊपर वाले अंक में गुणा कराएंगे, वो भी क्रम से। सबसे पहले हम लोग दो का गुणा 0 में कराएंगे, इसके बाद 5 में कराएंगे, इसके बाद 7 में कराएंगे और लास्ट में 6 में कराएंगे। तो दो का गुणा अगर आपको 0 में शून्य में कराना है तो दो का पहाड़ा आपको शून्य बार पढ़ना पड़ेगा। तो दो से जब आप लोग 0 में गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। अगर आप किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा कराते हैं तो उत्तर 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो दो का 0 के साथ गुणा कराएंगे, 0 आएगा, शून्य आएगा। अब दो का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर दो का पहाड़ा लिख लेते हैं। दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, दो चौके 8, दो पंचे 10। पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। दो पंचे के 10, 10 आ गया। अब इस संख्या 10 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें दो अंक है, इसलिए हम लोग एक ही अंक को यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप लोग दोनों अंक को यहाँ पर लिख देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप केवल एक ही अंक को यहाँ पर लिखेंगे। 10 के शून्य को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और ये जो एक बचा है यह आपका हासिल होता है। हासिल अगले वाले नंबर में गुणा कराने के बाद जोड़ा जाता है। जैसे दो का गुणा 7 में कराएंगे तो जितना आएगा उसी में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे। तो चलिए, दो का गुणा हम लोग 7 में कराते हैं। इसके लिए हमको दो का पहाड़ा 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंचे 10, दो छक्के 12, दो सते 14। अब इसी 14 में हम लोग एक जो हासिल बचा है इस 10 में, इसी में हम लोग जोड़ देंगे। तो 14 में जब आप एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में दो अंक है, इसलिए हम लोग 15 के 5 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर से एक हासिल बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, या तो आप अपने मन में या इसे याद कर सकते हैं ताकि आप गुणा कराने के बाद इस हासिल वाले नंबर को जोड़ सकें। अब चलिए हम लोग दो का गुणा 6 में कराते हैं, तो दो का पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छक 12। अब इसी 12 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 12 और एक हासिल 13। कितना हो जाएगा? 13। अब हम लोग 13 के 3 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके जो गुणा का ये सवाल है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद में कोई अंक यहाँ पर नहीं बचा है, इसलिए हम लोग इस संख्या 13 को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। तो आपका एक अंक का गुणा बन चुका है। अब आइए हम लोग दो अंक से गुणा करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 से ऊपर वाले अंक में गुणा कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 से इस 4 में गुणा कराते हैं। तो 3 का 4 में गुणा कराने के लिए आपको 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, तीन दूना 6, तीन तिरिक्का 9, तीन चौक 12। देखिए 12 आ गया। 12 में दो अंक है, इसलिए हम लोग 12 के दो को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल बचेगा, इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, या आप अपने मन में इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, तीन दूना 6, तीन तिरिक्का 9, तीन चौक 12, तीन पचे 15। अब इसी 15 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे। 15 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
15 में एक हासिल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16। अब 16 के 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर से एक हासिल बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे या तो आप अपने मन में याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। 18 में एक हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 के 9 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। इसके बाद हम लोग 3 का गुणा 8 में कराएंगे, तो 3 का पहाड़ा आपको 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 छक्का के 18, 3 सते के 21 और 3 अठे के 24। अब इसी 24 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के इस 5 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका गुणा समाप्त हो रहा है, एक अंक में यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा है, इसलिए हम लोग टोटल संख्या 25 को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 2 से गुणा कराएंगे ऊपर वाले नंबर में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियम कहता है, गणित का नियम कहता है कि अगर आपको 2 से गुणा कराना है ऊपर वाले नंबर में, एक अंक से आप गुणा करा चुके हैं, दूसरे अंक से गुणा कराना है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। एक अंक का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरे अंक से गुणा कराएंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग 2 का गुणा 4 में कराएंगे। 2 का पहाड़ा सबसे पहले 4 बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए, मैं 2 का पहाड़ा पहले से यहाँ पर लिख चुका हूँ। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब इस 8 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। 10 आ गया, 10 में 2 अंक है इसलिए हम लोग 10 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक्का के 12, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12, 12 आ गया। 12 में एक हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर से एक हासिल बच गया। अब हम लोग 2 का गुणा 8 में कराएंगे तो देखिए 2 छक्का के 12, 2 सते के 14 और 2 अठे के 16। 16 में एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इस 17 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस तरह से 2 रेखा खींचना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है और ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक में जोड़ा जाता है, या कहें तो आप ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है, जैसे आप लोग जोड़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 2 में यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 6 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 6 और 8 होता है 14। 14 में 2 अंक होते हैं इसलिए हम लोग 14 के 4 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। 9 और 0 9 ही होगा, और 9 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 के शून्य को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। 5 और 3 8 और एक हासिल 9। 2 और 7 9, 1। तो देखिए आपका एक अंक का और 2 अंक का गुणा बन चुका है। इसी तरह से एक अंक से और 2 अंक से गुणा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने उन मित्रों साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।